ये चीकू है। तो 1000 के आसपास चीकू के पेड़ लगे हैं। और दाड़म के भी कम से कम 1000 से ऊपर पेड़ है। फूल के भी लगभग मैंने कम से कम हर प्रकार के फूल लगा रखे, रात रानी, मोगरा, चमेली। 2007 के अंदर मेरे भाई की मृत्यु हुई थी जी। उसकी मृत्यु का कारण ऑक्सीजन की कमी रही। तो ऐसी जगहों में जहाँ वृक्ष लगाया जाए, यहाँ पक्षी आराम से बिल्कुल बेखौफ होके स्वच्छ रूप से विचरण भी करते हैं, आराम से घूमते हैं। 12 महीने का लगभग कम से कम अगर देखा जाए तो 1.5 लाख के आसपास इसका खर्चा है। लेकिन उसको लगाने के बाद उनको पेड़ को वृक्ष बनाना एक बहुत बड़ा चुनौती का कार्य है। ये चीकू है। ये भी सब पक्षी खा लेते हैं, पशु पक्षी आते हैं। तो 1000 के आसपास चीकू के पेड़ लगे हैं। और दाड़म के भी कम से कम 1000 से ऊपर पेड़ है। अच्छा। और ये आंवला है। अच्छा। ये सारे पक्षी कोई काम के आते हैं सारे जी। ये आंवले के देखो, ये मैंने लाया था तो मुझे ताज्जुब होता है कि एक बच्चा कैसे लाता है। इतना सा पेड़ लाया था मैंने 2 फुट का जी। लेकिन आज अगर ये देखो मेरे से भी हाइट में बड़े हो गए। कभी कभी सोचते हैं ना, अपन कहते हैं कि यार अपना बच्चा अपने से बड़ा हो गया जी। तो ऐसा इन पेड़ों के पास लग के ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे सारे ही है जी। और ये आज इतने बड़े बड़े हो गए, जो एक ऊंचाई देख लो आप कितने बड़े चले गए। ये देख सकते हो राहुल भाई, दिखाइए ये कैमरा घुमा के। यहाँ पर ये आंवला भी आ गए हैं जो पशु पक्षी खाते हैं और कुछ उनसे टूट जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। ये रान का झाड़, ये रानी जी का झाड़ है। इसको बड़ा करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये ज्यादा समय लेता है। और इन्होंने इसको बड़ा किया है। इसके ऊपर बहुत ही मीठे मीठे फल आते हैं, रान जो स्वादिष्ट होते हैं और पक्षियों के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, उत्तम रहता है। पानी का कैसी व्यवस्था इधर? पानी का देखा जाए तो अगर आजू बाजू के, मैंने ये भी एक कुदरत का करिश्मा कहा जाएगा कि इसके लिए कि कुदरत ने आजू बाजू के क्षेत्र में 250 से 300 फुट के ऊपर कहीं पानी नहीं है जी। और पथरीली जमीन होने के बावजूद यहाँ 60 फुट के ऊपर फुल पानी चल रहा है जी। तो ये भी कुदरत का अजीब नजारा कहा जाएगा। देखिए, आप अगर अच्छा मानवता भलाई का कार्य कर रहे हैं तो कुदरत आपको साथ देगा। 250 फुट के अंदर पानी आजू बाजू में नहीं होने के बावजूद यहाँ 60 फुट के अंदर बोरिंग चलता है जो 24 घंटे पूरा चलता है जी जी जी। और कहीं इसमें पानी का आज तक कमी नहीं आ रही है। ये आपने करवाया पूरा, मतलब ये सारा मैनेजमेंट जितना बोर का या वगैरह जो भी है सब मेरी तरफ से मैं ही इसको करता हूँ। पक्षी देखो ये सब छिलके निकाल रहे, देखो ये बादाम खा कर नीचे गिरा रहे हैं। ये देखो, ये जैसे हरा माल आ जाता है तो इसको पक्षी जो है ना बहुत चाव से खाते हैं बादाम को ये जी। नमस्कार साथियों, मारवाड़ लाइव में आपका पुनः स्वागत। आज मैं बात करता हूँ शौक की। हर एक व्यक्ति का शौक अलग अलग होता है। किसी को नए सूट लाने का शौक होता है, नए कपड़े लाने का शौक होता है, नई गाड़ियां लाने का शौक होता है, अच्छा खाना खाने का शौक होता है, किसी को क्रिकेट खेलने का शौक होता है। मगर मेरे साथ एक ऐसा शौकीन व्यक्ति बैठा है जिसको बहुत सारा शौक है। व्हाइट एंड व्हाइट के नाम से पहचाना जाता है ये व्यक्ति, जिसके मोबाइल व्हाइट, जूते व्हाइट, गाड़ियां व्हाइट, सब एक से एक सब व्हाइट है और खुद व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े पहनता है। जिनका नाम है शौकीन भाई खोकर, जिन्होंने 2007 से अपना शौक एक और बदल दिया। जिन्होंने अपने भाई की मृत्यु के बाद एक शौक पाला कि पेड़ लगाकर उनको वृक्ष बनाया जाए ताकि लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि इनके भाई की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई थी। और उसकी वजह से उन्होंने ये प्रेरणा मिली और उसके बाद लगभग उन्होंने 4000 पेड़ लगाए, मतलब वृक्ष लगाए, मगर उनको पानी देकर बड़ा भी किया। और उसके पीछे इन्होंने वर्कर भी रखे जो उनको पानी देने का काम कर सके और सफाई की व्यवस्था का ध्यान रख सके। आइए पर्यावरण को समर्पित इस व्यक्ति को हम मिलते हैं। तो शौकीन भाई पिंडवाड़ा। शौकीन जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, बधाई हो साहब आपको, धन्यवाद। जी जी जी। हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे आप जैसे नायाब अनोखे जो कोहिनूर हैं उनको लोगों से प्रेरित करवाए, लोग आपसे प्रेरणा ले सके, इसलिए हम आपसे रूबरू हुए हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शौकीन जी, ये कैसे आपके मन में पनपा कि मैं भी ये काम करूं पर्यावरण के प्रति? पर्यावरण के प्रति देखिए कि आज 2007 के अंदर मेरे भाई की मृत्यु हुई थी जी। उसकी मृत्यु का कारण ऑक्सीजन की कमी रही। और ऑक्सीजन काफ़ी उस समय उसको कंटिन्यू 24 घंटे तक उसको ऑक्सीजन चलती थी जी। पर डे के 2-3 बाटले उसके लगते थे जी, ऑक्सीजन के जी। और
कुछ समय बाद उसकी मृत्यु होगी। लेकिन उस भाग दौड़ में ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने में, उसकी मैनेजमेंट करने में, सारा चीज़ें मुझे लगा कि ये आज जो कुदरत ने अपने को जो ऑक्सीजन फ्री में दे रखी है, आज उसके ऊपर अपन महत्व नहीं देते हैं जी। कहीं अगर कुदरत अपनी ऑक्सीजन देना बंद कर देवे जी, तो मुझे लगता है कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऑक्सीजन खरीद कर अपना जिंदगी चला सके जी। तो जमीन सबके पास रहती है, लेकिन मैंने 2007 के बाद में किया कि इस जंगल को, सारे जो बबूल के झाड़ है जितने भी जो है, इनको सब हटाकर क्यों ना अपन वृक्ष फलदार जी, छायादार जी लगाएं, जिससे पर्यावरण को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पक्षी जो भी है, पक्षी जो है उनको आवास भी मिलेगा, और इस पे लगने वाले फल जो है वो पक्षियों के लिए भोजन का काम करेंगे जी। इंसान अपनी ज़िंदगी में देखा जाए तो मनुष्य को कई चीज़ खिला देवे, लेकिन मनुष्य की एक उसमें परंपरा रही कि वो उसमें कई कमियां बेसी निकालता है कि खाना अच्छा नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं बना, और कई उसमें अच्छा करने के बावजूद भी उसका श्रेय नहीं मिलता। लेकिन एक अनमोल जानवर है जो बिना बोले, उसको अगर ये भोजन अगर मिला जाए तो उसकी आत्मा अगर संतुष्ट होती है, तो इससे निस्संदेह अपने को बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और ऐसे जैसे आज जैसे शहरीकरण ज़्यादा बन रहा है, बिल्डिंगें जगह जगह बन रही है, तो पक्षियों के लिए ये समझ लो कि ये रहने का सारा ठिकाने खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसी जगहों में जहाँ वृक्ष लगाया जाए, यहाँ पक्षी आराम से बिल्कुल बेखौफ होकर स्वच्छ रूप से विचरण भी करते हैं, आराम से घूमते हैं, उड़ते हैं। और सुबह का यहाँ पे अगर देखा जाए तो माहौल ऐसा बेहतरीन नज़र आता है। हालांकि मुझे इसमें काफ़ी साल लगे इसको करने में, और कई लाखों रुपए मैंने इसमें खर्च किए, और आज तक भी मैं उसी अनुरूप इसमें कार्य करता हूँ। खुद यहाँ पे आके इन पेड़ों की देखभाल करता हूँ, पेड़ों की निराई गुड़ाई, इसमें दवाई डालना, इसकी कटिंग छटिंग करके इनको तैयार कर रखता हूँ, ताकि ये समय समय पर अपना मतलब फल भी दे सके और ये विकसित भी हो सके। 12 महीने का कितना खर्चा होता है? 12 महीने का लगभग कम से कम अगर देखा जाए तो 1.5 लाख के आसपास इसका खर्चा है। तो किसी संस्था के थ्रू आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मेरे स्तर पे जो भी खर्चा है मैं मेरे निजी स्तर पे करता हूँ। हाँ, कभी कुछ देने वाले कोई ऐसा होता है तो ठीक है, वो नहीं के बराबर है, लेकिन मैं किसी से पहली बात तो मांगता भी नहीं हूँ कि मुझे इसके लिए दिया जाए या है। मैं मेरे निजी खर्चे से इसको चलाता हूँ। देखो, अपने खुद के खर्चे भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे होते हैं जी जी, लेकिन उस खर्चों में अगर कुछ कटौती की जाए तो एक नया विकसित चीज हो जाती है जी। आज अपन तो दुनिया में रहेंगे, कब तक रहेंगे पता नहीं, चाहे एक दिन जाना, सबको जाना है जी। लेकिन आज अगर ये अमिट छाप छोड़ के जाएंगे तो आने वाले समय में लोग याद भी करेंगे। अपन याद नहीं करेंगे तो ये पशु पक्षी जितने सब याद करेंगे कि वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ बनी हुई थी। तो दिल से उनकी दुआएं मिलती है। इसलिए बड़ा यूँ मैं आता हूँ सुबह यहाँ 8 बजे से लगा करके 10 बजे तक पूरे 2-3 घंटे में इसी में सफाई में दिखाई में इसमें लगा रहता हूँ। लेकिन बड़ा यूँ माहौल ऐसा लगता है, ऑक्सीजन भी बहुत बेहतरीन यहाँ पे सुबह के टाइम में रहती है, और ऐसा माहौल होता है, दिल ऐसा लगता है कि बस दिन भर यहीं रहे। तो ये बस बड़ा आनंद भी महसूस होता है। और देखा जाए तो पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये नोट किया, बहुत से लोग जैसे कहते हैं कि भाई पेड़ हमने 100 लगा दिए, 200 लगा दिए, 500 लगा दिए, लेकिन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। लगाने के लिए तो आप इंसान एक दिन में 500 पेड़ लगा सकता है, लेकिन उसको लगाने के बाद उनको पेड़ को वृक्ष बनाना एक बहुत बड़ा चुनौती का कार्य है। और ये ईश्वर की कृपा से ही सब संभव हो सका। जहाँ तक है, ये सारी ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ में है। इतने सारे फ्रूट के वृक्ष है, तो कभी फ्रूट घर पे लेके जाते होंगे? नहीं, कभी मन में ऐसा आता ही नहीं, क्यों लेके जावे जी। अगर अपन फ्रूट लेके जाएंगे आधा किलो या 1 किलो लेके जाएंगे तो वो मुश्किल से 25-50 रुपए का होता है जी। तो वही अगर ये पक्षी खाएंगे तो वो बेहतर है ना। अपन तो बाजार से भी ला के खा सकते हैं जी, पक्षी कहाँ बाजार में लेने जाएंगे जी। जिनके निमित्त अपन ने ये फलदार वृक्ष लगाए हैं तो क्यों नहीं उन्हीं को मजा लेने देवे जी। लोग आते हैं, बाहर के भी कई जने आते हैं यहाँ पे देखने भी आते हैं, कई इससे प्रेरित होकर कई सिलोई जिले में क्या और बाहर भी कई लोगों ने आते हैं तो बड़ी इसकी सराहना करते हैं और ये संकल्प लेके जाते हैं। शौकीन भाई, आपका व्यवसाय क्या है? मेरे साहब मिनरल का भी कारोबार है जी, और ऑटो पार्ट्स का भी मेरे कारोबार है जी, और बाकी मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ भी हूँ जी। महावीर इंटरनेशनल का यहाँ अध्यक्ष भी हूँ जी, और भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष था अल्पसंख्यक का मैं जी, और आपका सहपाठी भी हूँ मैं जी 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 पत्रकार भी है। तो कई चीज़ें सारी है जो मतलब मैं हर क्षेत्र में मतलब अपनी अपनी पहचान रखता हूँ कि भाई चलो कहीं ना कहीं आपको टाइम मिलता है। अब देखो समय जैसे जैसे बढ़ता है, इंसान की उम्र भी होती है, तो आदमी को धीरे धीरे अपने पर्सनल
जो भी है शौक उसको डेवलप करना चाहिए। समाज सेवा है या कोई भी। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप अनुभवी हो, तो मानव जन्म क्यों मिलता है मनुष्य को? देखिए, ये ऊपर वाले की बड़ी देन है कि उसने अपने को मानव जन्म इस धरती दिया, और उसने सिर्फ इसीलिए दिया है कि अपन कोई अच्छा काम कर सके, भलाई का काम कर सके, पुण्य का काम कर सके, ताकि मरने के बाद में भी अपना जो जीवन है ना वो सफल हो सके। इंसान अगर बड़ी मुश्किल से जब इस दुनिया के अंदर आया है, तो फिर उसको अगर ये काम नहीं करके अगर करता है तो कल के दिन कौन याद करेगा उसको? अगर अपना पास वक्त कम है, अपने पास इंसान के पास मुश्किल से अगर देखा जाए तो 80 साल की उसकी लाइफ रहती है, जिसके अंदर आज के अगर खान पान का देखा जाए तो औसतन आयु 60 वर्ष से 65 वर्ष रह गई है। उसके अंदर वो इंसान उसको धंधा भी करना, सारे काम करना, तो फिर ये भलाई के काम अगर साथ में ज्वाइन करके चलेंगे तो मरने के बाद में हर आदमी चाहता है कि उसकी मुक्ति अच्छी से, उसे जन्नत मिले, उसे स्वर्ग मिले। तो फिर उसकी भी तमन्ना रखनी है, उसको उसके दिल में चाहता है कि मैं उसकी भी तमन्ना रखूँ। तो तमन्ना अगर स्वर्ग और जन्नत की अगर कोई इंसान तमन्ना रखता है तो उसके लिए तो निस्संदेह ही आपको अच्छा काम ही करना पड़ेगा। और ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि उसने अपने को इस जन्म में मानव जन्म में उसको पैदा किया है। बहुत उसकी शुक्र एहसान है अपन को। अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? मेरा तो संदेश ये है कि जो भी मेरे मित्र या दोस्त है, जो भी है, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, आम इंसान से ये बात कहना चाहूँगा कि जितना हो सके उतने वृक्ष लगाएं और पर्यावरण के लिए सजग हो जाए। आज से ही अगर अपन इसकी अहमियत समझेंगे तो आने वाले समय के अंदर अपने को बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा, जिसकी अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए जितना हो सके, जितना आज जैसे अगर कहीं कि मैंने ये परसों 3-4 दिन पहले एक गांव में कोई पूछा लिया मैं कि वहाँ पे उपखंड अधिकारी ने ये कोई आदेश जारी किया है कि अगर किसी घर में बच्ची होती है तो उसको सर्टिफिकेट जब तक नहीं दिया जाए, जब तक वो उसकी तरफ से एक वृक्ष नहीं लगाए जी। तो अगर इंसान इतना छोटा सा अगर भी सोच ले, अगर मेरे जैसे नाचीज आदमी ने अगर इतनी बड़ी हिम्मत करके 3-4 वृक्ष लगाएं, 3-4 हज़ार वृक्ष लगाएं, तो क्या एक आम इंसान एक वृक्ष नहीं लगा सकता? बहुत खूब। आज हमारा सफर था शौकीन भाई खोखर से मिलने का। बहुत ही निराला शौक है इनका। लोगों को ऑक्सीजन तो मिले, मगर प्राणियों को, जो पक्षी है, उनको खाने के लिए, उनका पेट भर सके, इसके लिए इन्होंने फलदार वृक्ष भी बहुत सारे लगाए हैं, और उनसे बहुत सारे प्राणियों की आत्मा तृप्त होती होंगी और लोगों को ऑक्सीजन भी मिलता होगा। 2007 का वक्त था, तब इनके भाई को ऑक्सीजन की जरूरत रहती थी, और एक ऑक्सीजन की मतलब जो बोतल होती थी उसका 1000 रुपये कीमत था, जो आम व्यक्ति के लिए बहुत ही वो महंगा साबित होता है। ये बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है हम सभी के लिए। नमन करता हूँ ऐसे योद्धा को, ऐसे वीर को, ऐसे इस मातृभूमि के सपूत को, कि इन्होंने ये कदम उठाया, उनके जीवन के बारे में लोगों को प्रेरणा मिले और उनसे कुछ सीख मिले। दोस्तों, कैसा लगा ये शौकीन भाई का सफर? उनके बारे में क्या आपने सीखा वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि कोई भी नया वीडियो आए, नई कहानी आ जाए तो वो तुरंत आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ सके। दोस्तों, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। मेरे साथ राहुल भाई थिंगो और डीओपी के रूप में, और मैं आपका दिनसा मारवाड़ी। फिर मिलेंगे दोस्तों नई कहानी, नए इतिहास के साथ। गुड बाय।